और चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायक नारायण बेनीवाल को जान से मारने की धमकी मिली। गैंगस्टर से जुड़े ग्रुप एसओपीयू से उन्हें खत मिला है और इसमें विधायक का काम तमाम कर देने की चेतावनी दी गई है। इसमें लिखा है कितने दिन अपनी और परिवार की हिफाजत कर पाओगे। खत में स्कॉर्पियो चोरी जो कि हाल ही में हुई थी, स्कॉर्पियो चोरी का भी खत में जिक्र है। फिलहाल पुलिस की टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। एसपी समेत आला अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। और देखिए विधायक नारायण बेनीवाल से खास बातचीत की सहयोगी महेंद्र बिश्नोई ने। विधायक को जो धमकी मिली है उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। यह विधायक का आवास है और हम विधायक नारायण बेनीवाल से ही इस पूरे प्रकरण को लेकर बात करते हैं कि उन्हें किस तरह की धमकी दी गई है और उस पत्र में किन बातों का जिक्र किया गया है। विधायक नारायण से हम बात करते हैं। सर, किस तरह की धमकी आपको मिली इस पूरे में? देखिए, अभी 17 तारीख को मेरी गाड़ी जो जयपुर विवेक विहार के पास मेरा बेटा फ्लैट पे किराए पे रहता है, वहाँ से गाड़ी मेरी चोरी हो गई थी। और उसके बाद 18 तारीख को सुबह वो गाड़ी बोरुंदा के अंदर मिली है। तो आज सुबह जब मेरा जो यहाँ सेवादार जो है वो जब जग के बाहर गया और उसने देखा कि घर के पोर्च के अंदर एक सफ़ेद लिफाफा पड़ा है, तो उसने लाके मेरे यहाँ रख दिया। फिर मेरा जब पीए जब काम पे यहाँ लौटा 10 बजे, तब उन्होंने जब ये खोला तो इसके अंदर ये लिखा है कि मिस्टर बेनीवाल, गाड़ी गायब होने वाले दिन से तुम्हारा उल्टा समय चालू हो गया है। अब अगर बच सको तो बच लेना, जल्दी काम तमाम करेंगे। देखते हैं अब कितने दिन तुम और अपनी और अपने परिवार की हिफाजत कर पाते हो। और नीचे लिखा है जय सोपू। इसके बाद मैंने यहाँ के एसपी साहब से भी बात की, एडीसी साहब से भी बात की और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी को भी पूरे प्रकरण से अवगत कराया है। उन्होंने भी उच्चाधिकारियों से बात की है। एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और पूरा जो सिस्टम जो है पुलिस का अभी घर पे भी आए थे और अभी आगे की कार्रवाई जो भी है उचित कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन प्रदेश के हालात जो है वो दिन बे दिन कहीं ना कहीं हम सब के लिए चिंता वाली बात है। बाकी काम पुलिस करेगी। नागौर की पुलिस को मैं धन्यवाद दूंगा कि एक सूचना के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्होंने ये फुटेज भी खंगाले हैं। या मौके पर सब एसपी साहब और एडिशनल एसपी वगैरह सब जो हैं वो यहाँ आए थे और हमें पूरा भरोसा भी है कानून व्यवस्था पे। भारत की जो कानून व्यवस्था है, कहीं ना कहीं हो सकता है देर हो जाती है कई बार लचर व्यवस्था का कारण। बाकी हम ये प्रयास करेंगे कि न्याय मिले और जनता के अंदर भी मैसेज जाए कि यहाँ का प्रत्येक नागरिक जो है वो सुरक्षित है। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी महेंद्र बिश्नोई। लोकतांत्रिक पार्टी के खियूंसर से विधायक नारायण बेनीवाल को धमकी से भरा हुआ पत्र मिलने के मामले में इस पत्र में जिस संगठन का जिक्र है उसे लेकर पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। धमकी भरा पत्र छोड़ने के साथ ही इस पत्र में नीचे जय सोपू लिखा हुआ है। सोपू वही छात्र संगठन है जिससे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जुड़ा हुआ है। ऐसे में पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। हम विधायक नारायण बेनीवाल के आवास के बाहर है। यहाँ जो विधायक का आवास है इसके मुख्य दरवाजे के ठीक पास में अंदर की तरफ इसी तरह का लेटर छोड़ के कोई गया हुआ था जिसमें ये धमकी लिखी हुई थी। इस धमकी में बाकायदा सारी बातों का जिक्र किया गया है। जो विधायक के जयपुर स्थित आवास से गाड़ी चोरी हुई थी उसका जिक्र इन्होंने किया है। इसके साथ ही ये भी जिक्र किया है कि तुम्हारा उल्टा समय चालू हो चुका है। नीचे जय सोपू लिखा हुआ है। सोपू छात्र संगठन है और इससे लॉरेंस बिश्नोई जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों इसलिए चर्चा में है क्योंकि उसका सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में नाम आया और पंजाब पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया था। अब सोपू का नागौर में क्या अस्तित्व है और इस संगठन से जुड़े हुए लोग या लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़े हुए लोग नागौर में है या नहीं है, या फिर लॉरेंस से जुड़े हुए कितने लोग नागौर में हैं और वो यहाँ किस तरह की गतिविधियों का संचालन करते हैं, उन सभी बातों को लेकर पुलिस ने अपना अनुसंधान शुरू कर दिया है।
सादुलपुर के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान में उस वक्त हंगामा हुआ जब दोपहर 12 बजे तक यहां अधिकारी ही नहीं पहुंचे। अधिकारियों की लापरवाही पर मोहल्ले के लोगों ने पार्षद पतियों के नेतृत्व में प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। अंबेडकर भवन में चल रहे प्रशासन शहरों के संग शिविर में पहुंचकर अधिकारियों को बाहर निकालकर ताला लगा दिया। एक भी काम नहीं हुआ जी, एक पट्टा नहीं हुआ है और नहीं यहाँ के नाम जन्म प्रमाण पत्र कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ अधिकारी नहीं आता, काम का होगा। अब 11 बज चुके हैं, अब कितने अधिकारी? कोई अधिकारी नहीं है, आप देख लो आपके सामने। ये अधिकारी है, नए जयन है, नए चेयरमैन है, नए भूमि शाखा बाबू है, नया यहाँ फाइल जमा हो सकती है सब, रसीद भी नहीं कट सकती, एक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी है ना, वो भी जारी नहीं कर सकता। भीलवाड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। अलर्ट मोड पर आए जिला शिक्षा अधिकारी जर्जर स्कूल का मौका मुआयना करने के आदेश दिए और कहा कि जाकर देखिए और फिर एक प्रस्ताव बनाइए, प्रस्ताव बनाकर मरम्मत की कार्रवाई करवाइए, ये आदेश दिए गए। देखिए न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। देखिए और भी निर्देश है, स्कूल को 2 पालियों में चलाया जाए। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्माराम चौधरी ने ये आदेश जारी किए हैं। देखिए आपको बता दें कि इस स्कूल की खबर हमने चलाई थी और हमने आपको बताया था किस तरह से बच्चे वहां पर परेशान हो रहे हैं, किस तरह से वहां पर बिल्डिंग जो है वो जर्जर है, जिससे बच्चे डरे हुए हैं। ऐसे में हमारी खबर का आला अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी तुरंत अलर्ट मोड में आए और देखिए उन्होंने क्रमवार कुछ आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि जाइए और जर्जर स्कूल का मौका मुआयना कीजिए, उसके बाद मरम्मत को लेकर एक प्रस्ताव बनाइए कि क्या क्या जरूरत है, कितना खर्चा आएगा, और उस प्रस्ताव को बनाकर इस जर्जर इमारत को ठीक करवाएं, जर्जर स्कूल को ठीक कराएं, मरम्मत की कार्रवाई करवाएं। साथ ही तब जब तक ये नहीं हो जाता तब तक स्कूल को 2 पालियों में चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राहुल कौशिक से। राहुल, क्या जानकारी है? जी, जब न्यूज 18 ने सबसे प्रमुखता से इस खबर को चलाया, छात्राओं की समस्या को दिखाया, उसको देखते हुए जिला शिक्षा विभाग हाई अलर्ट मोड पर आ गया। उन्होंने आदेश पारित किए हैं कि छात्राओं की संख्या अधिक देखते हुए 2 पालियों में विद्यालय चला जाएगा और जो भवन जर्जर हो रहे हैं उनके लिए प्रस्ताव मंगाया गया है मौका मुआवना करके, और इनकी मरम्मत के आदेश जल्द दिए गए हैं और जल्द से जल्द मरम्मत करवाने के आदेश भी शिक्षा अधिकारी द्वारा दे दिए गए हैं। जी शुक्रिया। राजधानी जयपुर के नगर निगम ग्रेटर के मानसरोवर जोन दफ्तर का आज कांग्रेस नेता और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में घेराव हुआ। पुष्पेंद्र भारद्वाज ने ग्रेटर नगर निगम के मेयर और अफसरों पर निशाना साधा। कहा निगम की अव्यवस्थाओं से जनता का हाल बेहाल है, न सीवरेज की सफाई हो रही है, न रोड लाइटें ठीक है, न ही कचरा कलेक्शन वाहन आ रहा है, जिससे सब परेशान तो घर में आराम से बिराज रहा, उसको कोई चिंता नहीं है। अब हमारी जनता के हैं वो आप लोगों से छुपे नहीं हुए। पहले मेरी कई माताएं बहनों, जयपुर के ग्रेटर नगर निगम को इन दिनों नरक निगम कहा जाने लगा है। जगह जगह से शिकायतें आ रही है, कचरा नहीं उठ रहा है। परेशान लोगों की समस्या को लेकर के जो कांग्रेस लीडर हैं जयपुर के पुष्पेंद्र भारद्वाज, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार वो धरना दे रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या दिक्कत आ रही है ग्रेटर नगर निगम में, क्यों व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ पा रही है? देखिए, सांगानेर विधानसभा के जो दोनों जोन हैं उनमें अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा है कि हमारी इन माताओं बहनों को सड़कों पे उतरना पड़ा। कल सांगानेर जोन में भी सैकड़ों हजारों की तादाद में महिलाएं, युवा, बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हुए थे। आज भी सुबह 10 बजे से यहाँ धरने पे भारी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, अभी तक बैठे हुए हैं। जब से पिछले 1.5 साल पहले ग्रेटर निगम के अंदर भाजपा का बोर्ड बना है, लगातार अव्यवस्थाएँ बढ़ती जा रही है। यहाँ आम जनता इतनी त्रस्त है, 15-15 दिन तक, कहीं महीने भर तक कचरा नहीं उठता, नालियाँ साफ़ नहीं होती, सीवर लाइन जाम हो गई तो सीवर लाइन नहीं खुलती है, लाइटें अगर कहीं ख़राब हो रखी है तो लाइटें नहीं जला पाते हैं ये लोग, उनको सही टाइम पर सुधार नहीं पाते हैं। तो इन हालातों को लेकर के यहाँ के पार्कों की बदहाल हालत है। पार्कों के अंदर जो बॉक्स हैं, पहले भी एक बच्चा यहाँ पे करंट से लग करके ख़त्म हुआ था, बक्से से खुले हुए हैं। तो इन अव्यवस्थाओं के लिए आज हम नगर निगम को चेताने आए, प्रशासन को चेताने आए और महापौर महोदया को चेताने आए कि आपने यहाँ भारी भरकम लवाजमे के साथ में सुख सुविधाओं का लाभ आप उठा रही है। आपने दुनिया भर के चेयरमैन बना दिए, लेकिन वो चेयरमैन घर बैठ करके सिर्फ पैसा बनाने का काम कर रहे हैं। उगाई
का काम कर रहे हैं। यहाँ ठेके प्रथा पर लोगों का आज तो विधानसभा पे इकट्ठी हुई है, कल को हजारों की तादाद में मुख्यालय को भी घेरने का काम करेंगे। काफी दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए बल्कि, और जब से ये वोट होने के बाद में तो गलियां साफ ही नहीं हुई है। आपके इलाके में कब हुई थी लास्ट टाइम? हमारी गली में तो बिल्कुल ही, हमारे एरिया में तो होती ही नहीं है। साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं। सिविल लाइनें भरी हुई है, ना तो कचरों की गाड़ी आती है, रोडों पे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। पार्कों में तो यूं ही गंदगी है बहुत ज्यादा। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, रीट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। देखिए, हाल ही में जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो अब कुछ जगहों पर प्रदर्शन करते भी नजर आने लगे थे कि आखिर हमारे एडमिट कार्ड को लेकर स्थिति क्या है, भाई हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब खबर मिल रही है कि एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं, एडमिट कार्ड अब आपको मिल जाएंगे। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी लवली, क्या जानकारी है? देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अब से कुछ देर पहले ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है, जो रीट को लेकर के जिस पर काम किया जा रहा है, उस पर ये तमाम प्रवेश पत्र जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जो परीक्षार्थी हैं, जो रीट की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी हैं, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के और रीट से जुड़ा हुआ ये जो प्रवेश पत्र है अपना, वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी आपत्ति अपनी दर्ज करा रखी है रीट दफ्तर में, उन्हें रीट दफ्तर जाने की दोबारा जरूरत नहीं है। उनके तमाम जवाब, जो उनकी आपत्तियों का जो निस्तारण है, वो ऑनलाइन करते हुए उनको मेल पर या फोन पर उसकी सूचना जो है वो दे दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का यही कहना है कि रीट की परीक्षा को लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया गया है, तमाम अधिकारियों ने ट्रेनिंग कर ली है। उसके बाद में अंतिम रूप से पूरी परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के बाद में एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। फिलहाल वेबसाइट पर काफी स्लो स्पीड जो है वो आ रही है, क्योंकि अचानक ये जो खबर जैसे न्यूज़ 18 के माध्यम से दर्शकों को मिली है, तो लगातार जो है अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो क्यू में लगे हुए हैं। तो ऐसे में थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन आज एडमिट कार्ड जारी होने के बाद में 23 और 24 जुलाई को जो परीक्षा आयोजित होनी है, वहां पर एडमिट कार्ड जो है वो कंपलसरी रहेगा। एडमिट कार्ड के अलावा जो तय जो ड्रेस कोड होगा रीट की परीक्षा का, उस तय ड्रेस कोड में ही वहां पर सेंटर पर जो है उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रीट में अगर चीट ना हो और पूरी तरह से पारदर्शी परीक्षा हो, इसके लिए तमाम सेंटर, जो कि अगर निजी विद्यालय के अंदर भी कहीं सेंटर बनाया गया है, तो वहां पर निजी व्यक्ति कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। सारा कामकाज जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने हाथ में पूरी कमान ली है और मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के स्तर की एक कमेटी बनाई है, जो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग लगातार कर रही है। पूरी परीक्षा को महापरीक्षा के रूप में, महाआयोजन के रूप में चुनाव की तर्ज पर संपन्न कराने की तैयारी कर ली गई है। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो रीट के प्रवेश पत्र का इंतजार था परीक्षार्थियों को, वो इंतजार अब समाप्त हो गया। शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की सभी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।